Hey guys, welcome back my video. You are watching Study Hacker. So last time मैंने 151 तक क्वेश्चन एंड कर दिए थे. अब इसके बाद इस पार्ट में लेके आऊँ मैं 152 से क्वेश्चन. तो स्टार्ट करेंगे 152 से. क्वेश्चन नंबर 152. 152 में क्या है? द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3 tan square x इक्वल्स टू 1 इज गिवन बाय. तो यहाँ से tan square x कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा. तो यहाँ से tan square x कितना हो जाएगा? 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? tan square pi/6. क्योंकि tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3. तो यहाँ से आपको पता होगा जनरल मेथड क्या होते हैं. अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, तो या फिर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या फिर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, तो इन तीनों का क्या है? एक ही सॉल्यूशन होता है. एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. ये इसका सॉल्यूशन होता है. तो उसी के हिसाब से लें तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? एन पाई प्लस माइनस pi/6. ये अपना आंसर हो गया. एन पाई प्लस माइनस pi/6, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 36. वैल्यू ऑफ कॉस 36. तो कॉस 36 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 36 मतलब कितना होगा? साइन 54 हो गया ना. कितना होगा? साइन 54. साइन 54 कितना होता है? √5 प्लस 1/4, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 154. वैल्यू ऑफ साइन क्या ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1? तो वैल्यू ऑफ साइन क्या ऑसिलेट करती है? तो साइन क्या की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? -1 से 1. तो किसके -1 के बीच में ही तो रहेगी. ऑप्शन नंबर पहला जो सही है स्टेटमेंट. वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ऑसिलेट बिटवीन 0 to 1? नहीं, इसकी भी क्या होती है? -1 से 1 होती है. तो ओनली 1, ऑप्शन नंबर है. क्वेश्चन नंबर 155. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट क्या है? n इंटू साइन स्क्वायर 67.5 माइनस के साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन 2. यहाँ पे क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे n की वैल्यू 2. ठीक है. तो पहले यहाँ पे क्या वैल्यू देते हैं? साइन स्क्वायर 67.5 को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर 22.5 माइनस के साइन स्क्वायर 22.5. ये लिख सकता हूँ मैं. तो कॉस स्क्वायर 20.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 प्लस 1/2 √2. एंड यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? √2 माइनस 1/2 √2. अब यहाँ से 2 √2 का एलसीएम आ जाएगा. ऊपर क्या बचेगा? 2 बचेगा. तो 2 से 2 चला जाएगा, 1/√2 आंसर आ गया. अब 1/√2 ये आंसर आया अपना. ये. तो अभी इसमें n का इंटू हो रहा है, तो n की मिनिमम वैल्यू हम 2 ले लेते हैं. तो √2 से कितना आया? √2 बचा यहाँ पे. ये कितना है? √10 चला गया. तो क्या बचा? √2 तो बचा. तो √2 1 से बड़ा होता है. यस, क्योंकि √2 जो वैल्यू है 1.4 के करीब होती है. तो 1 से तो बड़ा ही हो गया ना. तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है. इफ x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर then nx is greater than 1 for all positive n is greater than 2. तो अगर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो nx की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी. तो x कोई पॉजिटिव रियल नंबर 0.2 ले लेते हैं. x की वैल्यू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेते हैं? 2 ले लेते हैं. तो nx निकालना 0.4. क्या ये 1 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है. यानी कि क्या दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई. तो ओनली 1 इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 156. Consider the following statements. If theta is an acute angle such that sin theta equals to cos 2 theta, then the measurement of theta in radian equal to pi/10. तो इसको यहाँ पे रख के देखो तो कितना आएगा? 3 pi/10 प्लस के 2 pi/10. अगर इनका सम 90 आ गया तो यानी कि ये बात सही है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. और वास्तव में ही pi/2 आ चुका है आंसर. तो यानी कि ये कितना है? इक्वल हो जाएंगे. और pi/10 कितना? 18 डिग्री तो होता है. 18 को यहाँ पर आएगा तो कितना है? 54. और यहाँ पे डालोगे 36. तो यहाँ पे देखो सम भी 90 है. तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc of same circle whose length is equal to diameter of the circle. भाई 1 रेडियन मतलब थीटा इक्वल्स टू 12 यार. ये रेडियन होगा. ये वन कब होगा? जब जो आर्क लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1 मीटर. और नीचे क्या है? ये रेडियस होती है. तो रेडियस कितनी होगी? अगर मीटर में तो यही मीटर में लेना पड़ेगा. तो रेडियस इसकी हो 1. इसने डायमीटर बोला है. यहाँ पे अगर रेडियस होता तो सही हो जाती, लेकिन इसने डायमीटर बोला तो ये गलत हो गई. ओनली 1.
क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 में क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, साइन मोड एक्स प्लस कोस मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने को पता है कि जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी जो रेंज होती है वो √2 से -√2 होती है, चाहे एक्स यहाँ पे क्या कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स। तो इस इन दोनों इसके बीच में क्या है, -1.14 से 1.4 तक के बीच में ऑसिलेट करेगी वैल्यू। जो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, क्योंकि -1.4 भी है एक बार। और साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी भी रेंज क्या होगी, √2 से -√2 हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इस एंगल के। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये बिल्कुल गलत है, दोनों ही गलत है, नाइदर वन नॉट टू। 158, 1 प्लस साइन अपन 1 माइनस साइन ए माइनस के 1 माइनस साइन अपन 1 प्लस साइन इज इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितना आएगा, कॉस स्क्वायर है, ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खुलेगा, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना बचेगा, 2 साइन ए प्लस के 2 साइन ए बचा यहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ से माइनस हो रहा है, इसका भी स्क्वायर खुलेगा तो ये हो जाएगा -1, एंड प्लस के साइन स्क्वायर होगा तो माइनस से क्या जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2 साइन ए और एक और माइनस है तो क्या जाएगा, प्लस के 2 साइन ए। तो ये दोनों कट गए, तो ऊपर बचा कितना, 2 साइन ए और 2 साइन ए कितना हो गया, 4 साइन ए, अपॉन में कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन लगा है इसका, तो यहाँ से 4 हो गया, 10 सेक में दे रखे हैं, तो एक साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा, एक कॉस से नीचे हो जाएगा तो सेक ए हो जाएगा, तो 4 सेक ए 10 ए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 159, इसमें क्या है, वन फिफ्टी नाइन में क्या है, सबसे पहले क्या है, इनको क्या एंगल को स्मॉल करने की कोशिश किया करो। तो इनको सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट, इसको लिख सकता हूँ मैं 180 प्लस 44। तो 180 प्लस थीटा कितना होगा, कॉट थीटा ही हो जाएगा, तो कितना है, कॉट 44 हो जाएगा, माइनस कॉट 134 का लेता हूँ, ये 180 माइनस 46, लेकिन 180 माइनस थीटा कितना है, माइनस पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना है, कॉट 46। इसको लिखता हूँ 180 प्लस 46, तो ये कितना है, कॉट 46 हो जाएगा, यहाँ क्या प्लस है, प्लस ये कितना है, कॉट 316, तो 360 माइनस के 44, तो कितना आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा, माइनस के 44, ये बचा, इन्हें 10 में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1046, 1044, 1044 माइनस के 1046। अब यहाँ पे क्या करें, इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 46 अपॉन में कॉस 46 प्लस साइन 44 अपॉन में कॉस 44, साइन 44 अपॉन में कॉस 44 माइनस के साइन 46 कॉस 46। इसका एलसीएम लेते हैं, कॉस 44 एंड कॉस 46 और नीचे से वही एलसीएम आएगा तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा साइन 46 प्लस 44 का, क्योंकि यहाँ बनेगा साइन 46, इसकी मल्टीप्लाई होगी एलसीएम लेने के बाद, एंड फिर साइन 44 कॉस 46, तो ये फॉर्मूला बन गया। नीचे क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन, नीचे क्या बनेगा 46 माइनस 44, सॉरी 44 माइनस से 46 बनेगा, क्योंकि साइन है कॉस भी इसके प्रोडक्ट यहाँ पे होगी, और यहाँ पे फिर क्या साइन, साइन भी कॉस है, माइनस लगाए बीच में, तो ये ऊपर क्या हुआ 90 हो गया, साइन 91 होता है, यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो भी -2 बचा ना, माइनस के 2 साइन 2, तो एक माइनस बाहर चल रहा है, और साइन 2 ऊपर जाए कितना हो जाता है, कोसेक 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 में क्या है, व्हाट इज cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। तो इसमें cos c प्लस cos d फॉर्मूला आएंगे, तो पहले इन दोनों में लगाते हैं, तो ये cos c प्लस cos d कितना है, 2 cos c प्लस d
डिवाइड बाई 2 और cos c माइनस d प्लस cos 100, ये cos 60 से कट जाएगा, फिर से लगाएंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, cos 90 कितना था 0, तो आंसर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज sin स्क्वायर 3 पाई प्लस cos स्क्वायर 4 पाई प्लस tan स्क्वायर 5 पाई, तो sin स्क्वायर 3 पाई कितना हो जाएगा, इसको लिखता हूँ मैं sin, ये 3 पाई है ना, तो sin में तो n पाई कितना होता है 0 होता है, तो ये चीज 0 हो जाएगी, ऐसी tan में n पाई है, ये भी 0 हो जाएगा, ये cos 4 पाई है, n पाई पे cos क्या होता है 0, सॉरी cos n पाई कितना होता है 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 162, रूट में 1 प्लस साइन टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगा तो होल स्क्वायर हट जाएगा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 163, cot a 2 है, cot b 3 है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a प्लस b, तो tan a की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और tan b की कितनी 1/3, और जब tan a प्लस b इसका फॉर्मूला खोलेंगे जब, तो tan a प्लस के tan b, तो ये 5/6 बनता है और नीचे भी 5/6 बनता है, तो ये कट जाएगा, तो बना जाएगा थीटा की, सॉरी a प्लस b की वैल्यू क्या जाएगी 5/4। क्वेश्चन नंबर 164, यहाँ पे फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी सम करेंगे तो कितना 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, साइन ए माइनस बी, तो इसमें से क्या करेंगे ये माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा 63 में से 2 है तो 20 है तो 43, तो साइन में कितना होता है 43, साइन 43 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन cos 47 भी तो इक्वल होता है इसके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 165, cos, इसमें क्या cos c, इसमें क्या आएंगे cos c माइनस cos c आएंगे, तो कितना आएगा माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन में, इसमें साइन c प्लस साइन डी लगाएंगे, पहले इन दोनों लगाते हैं, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 माइनस के 2 साइन 5x, अब क्या करेंगे, अगर ऊपर क्या होता है माइनस के 2 साइन 5x साइन 2x, अपन नीचे से क्या कर लेते हैं माइनस के 2 साइन 5x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाए cos 2x माइनस के 1 इसे कट जाएगा, तो साइन 2x अपन में cos 2x माइनस के 1 हो जाए, अब साइन 2x को कैसे है 2 साइन x cos x, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 साइन x और cos x अपॉन में cos 2x माइनस 1, तो cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 2x माइनस, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 गया साइन x से साइन x गया एक, तो कितना cot x हो जाएगा, लेकिन जैसा माइनस के एक माइनस की मिस्टेक हो गई है, पहले यहाँ पर cos माइनस cos लगाया तो माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 ऊपर से, ठीक है, नीचे से 2 साइन, इधर लगेगा 2 साइन 5x हो जाएगा, एंड cos में कितना आएगा 2x हो जाएगा, माइनस के 2 साइन 5x, और ऐसे हमने क्या है, हाँ यहाँ से क्या पता माइनस के 2 साइन 5x कॉमन लेते हैं, तभी तो घटेगा ऊपर वाला, क्योंकि माइनस के 2 साइन 5x कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो साइन 2x अपॉन में कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा प्लस होगा 2 साइन स्क्वायर x, तो cos x अपॉन cot x cos x अपॉन sin x कितना आएगा cot x, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 166, sin x प्लस अपॉन sin x माइनस a इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन a माइनस b, व्हाट इज tan x अपॉन tan y,
तो इसमें क्या CNT रूल अप्लाई होगा। अब वो किस तरीके से होगा, देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई के ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे, थोड़ा स्पेस लेते हैं। वन 166 ऊपर फॉर्मूला खोलना है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। अब CNT रूल करेंगे तो पहले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा, तो पहले दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा, 2 sin x cos y, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होगा तो हो जाएगा 2 cos x sin y। अब फिर से इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में 2b, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, sin x अपॉन cos x कितना आ जाएगा 10x, ये ऊपर वाला, और ये कितना आ जाएगा अपॉन में 10y। इसकी तो वैल्यू पूछी है तो यही बचा, ए अपॉन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 160, ये डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा रखा है, sin ए sin 60 माइनस sin 60 वैसे कितना था 1/4 sin 3a, ऑप्शन नंबर ए। 168, the land by equals to root 3 meet the graph by equals to 10x where x is belongs to first quadrant and k points, what is k equals to। तो इसमें क्या है, देखो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 केवल एक ही जगह आता है जो कि कितना 60 पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 169, which one of the following is one of the solution of the equation tan 2 theta tan theta equals to 1। तो इसमें tan टैन लगा सकते हैं, कितना जगह है, तो 5/6 रख के देखा तो ये जगह बना है √3 इंटू √3, कितना होगा 5/6 आंसर। यहाँ पे एक चीज याद करने वाली है, कंसेप्ट है यहाँ पे, tan एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे, sin 5x कितना होता है 16 sin की पावर 5/5x माइनस फिर 20 sin क्यूब x प्लस 5 sin x। एक और लिख लो इसकी साइज cos 5x, cos 16 cos की पावर 5x माइनस के 20 cos क्यूब x प्लस के 5 cos x। ये दो फॉर्मूले क्या है आपको याद करने हैं। 11, तो इसमें ये वाला कंसेप्ट ही लगेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये कितना दे रखा है 16 sin की पावर 5x इक्वल्स टू p। अब यहाँ पर क्या है sin 5x है, sin 5x का फॉर्मूला लिखा है 16 sin की पावर 5x माइनस के 20 sin क्यूब x प्लस के 5 sin x प्लस के क्यूब sin 3x का फॉर्मूला याद है 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x प्लस के 5 sin x। अब देखो यहाँ पर sin की पावर 5x का कोफिशिएंट कितना 16, तो हम क्या करेंगे कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 16p sin की पावर 5x, ठीक है, और sin क्यूब x का कोफिशिएंट देखें कितना आएगा माइनस के 20p यहाँ से, और sin क्यूब x यहाँ पे है तो माइनस के 4 क्यूब। अब एक और sin x का कोफिशिएंट देख लेते हैं, यहाँ से कितना है 5p एंड sin x का यहाँ से कोफिशिएंट कितना है प्लस के, ठीक है, ये कोफिशिएंट आ गया। अब देखो sin पर 5x और sin पर 5x का कोफिशिएंट इक्वल होंगे, तो 16p इक्वल्स टू कितना होगा 16, तो p की वैल्यू क्या आ गई 1, ऑप्शन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p की वैल्यू आ चुकी है 1, तो sin क्यूब x का कोफिशिएंट ये है, तो इधर तो sin क्यूब x का कोफिशिएंट कितना 0, तो माइनस के 20p माइनस के 4p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0,
और पी की वैल्यू निकाल चुके हैं 1 है, तो ये 20 ही हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस चला गया, तो पी की वैल्यू कितनी है, -5। ऑप्शन नंबर डी। अब आर की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे क्या है, देखो साइन एक्स को 5 ये है, तो आर की वैल्यू कितनी है, -5, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है 1, 5, पी कितना है 5, और आर की वैल्यू कितनी आएगी -5। तो -5 कहाँ पे, -5 दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है। आर की वैल्यू 5p sin x, r sin x, आर की वैल्यू -5। रीचेक करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। देखो sin x का कोफिशिएंट यही नहीं होगा, जबकि ये 3q sin x भी तो होगा, तो 5p प्लस आर प्लस के 3q भी होगा यहाँ पे, तो ये हटाते हैं, तो 5p कितना होगा 5 हो जाएगा, प्लस के आर 3q, q की वैल्यू कितनी है -5, तो कितना आएगा -15 इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 173, let theta be a positive angle if the number of degrees in theta is divided by number of radians in theta, then an irrational number 180 pi results. If the number of degrees in theta is multiplied by the number of radians in theta, then an irrational number 125 pi by 9 results. The angle theta must be equal to, तो ये क्वेश्चन हुआ है 10 साल से 30। तो बोला कि the number of degrees in theta is divided by the number of radians, तो 30 कौन है पाई बाई 6, 180 पाई हो रहा है यहाँ तक, तो ठीक है। लेकिन if the number of radians degrees in theta is multiplied by the number of radians, तो 30 इंटू पाई बाई 6, तो ये तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसकी ऑप्शन देखते हैं 50, तो 50 अपॉन में रेडियन में कितना आएगा, ये 50 पाई बाई 80, तो पाई 180, ये गया तो 180 पाई आ गया, हाँ पाई 180 पाई है, जो ठीक है। अब फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा इज मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 इंटू, इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेडियंस इन थीटा, तो रेडियंस कितना हो गए, कितने रेडियंस हो जाएंगे। अब क्या आ रहा है, आप देखें 0 से 0, 2 से 25, 2 से 9, तो 25 25 कितना 125 पाई बाई 9, ये भी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 4। लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 25 cos square theta plus 5 cos theta minus 12 equals to 0, where alpha is belongs to second quadrant. What is tan alpha? तो अल्फा क्या इसका रूट है, तो 25 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 5 cos अल्फा माइनस के 12 इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 25 इंटू 12 करेंगे 300 होता है, इसके फैक्टर करेंगे, तो 20 और 50, 20 और 50 के आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे, देखो ये होगा 25 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 20 cos अल्फा माइनस के 15 cos अल्फा प्लस के सॉरी माइनस के 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना 5 कॉमन, cos अल्फा कॉमन, तो 5 cos अल्फा प्लस के 4, ये हो जाएगा माइनस के 3, तो ये 5 cos अल्फा प्लस के 4 इक्वल टू 0, जो कि 5 cos अल्फा माइनस के 3, 5 cos अल्फा प्लस के 4 इक्वल टू 0, cos अल्फा इक्वल टू 3/5 माइनस की 4/5। अल्फा जो है वो क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन नहीं, ये वाली वैल्यू जो है इनवैलिड है, तो माइनस की 4/5 क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। मुझे निकालनी है टेन अल्फा की वैल्यू,
मतलब क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 4/5 है ये, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, और टेन अल्फा कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड, टेन अल्फा भी नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, तो -3/4, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा वैल्यू कितनी होती है 2 साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है -4/5, साइन अल्फा की क्या निकालनी पड़ेगी, कितना जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के 16/25, तो कितना आएगा 3/5, क्वाड्रेंट होगा सेकंड, तो कॉस ये साइन अल्फा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो 2 × 3/5 इंटू -4/5, तो माइनस का कितना होगा 25/25, 24/25, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 176, इसका क्या है, स्क्वायर खोलते हैं सीधा, स्क्वायर लग रहा है, तो 1 प्लस के साइन स्क्वायर है, प्लस के कॉस स्क्वायर है, माइनस के 2 साइन है, एंड प्लस के 2 कॉस है, माइनस के 2 साइन है कॉस है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोला है यहाँ पे, कितना ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab 2bc प्लस के 2ca, ये वाला जो होल स्क्वायर खेला है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है प्लस कॉस का होल स्क्वायर कितना है, वन स्क्वायर सॉरी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 साइन है प्लस के 2 कॉस है माइनस के 2 साइन कॉस है, तो ये चीज़ क्या होगी 1 हो गई, तो यार 2 माइनस के 2 साइन है प्लस के 2 कॉस है माइनस के 2 साइन है कॉस ए, ऐसे 2 कॉमन 1 माइनस के साइन है, जैसे 2 कॉस ए कॉमन 1 माइनस के साइन ए, ऐसे 1 माइनस के साइन ए कॉमन कितना था, और 2 बार कर लेते हैं, तो 1 प्लस के कॉस है, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन है और 1 प्लस कॉस है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 177, 177, व्हाट इज कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू, तो इसमें क्या है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो साइन कॉस में कर लेते हैं, तो ये कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे कितना आया कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, यहाँ पे कितना आया साइन थीटा आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना कॉस थीटा आएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा आएगा अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो एक काम करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं माइनस लिख देते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एलसीएम क्या है अब सेम हो गया एलसीएम, इस वजह से किया मैंने ऐसा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा तो इससे कट जाएगा, बचा क्या कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 178 का एक शॉर्टकट है, इसमें शॉर्टकट क्या है, क्वेश्चन क्या था साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर कहाँ तक था 90 डिग्री तक था, तो इसमें क्या है इसमें शॉर्टकट क्या है, इसमें क्या आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म देखनी है कितनी है, तो 5 10 टिल कहाँ तक है 90, तो यहाँ पर कितनी टर्म है 18, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म हो तो इसका आंसर जो होता है
वो होता है टोटल टर्म प्लस के 1/2। तो इस केस में आंसर कितना आएगा 19/2। जैसे कि एक एग्जाम्पल क्या है, अगर इस तरीके से हो साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर इस तरीके चल रहा हो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी इसमें 30। 30 प्लस 1/2 31/2, ये आंसर होता है इसका। बाकी आप इसे नॉर्मली भी कर सकते हो, वो बहुत लेंदी मेथड होता है तो मैं उसे प्रेफर नहीं करता। तो यहाँ से कहाँ तक था, 5 से 90 तक था, तो 18 टर्म थी। 18 प्लस 19/2। क्वेश्चन नंबर 179। 179 में क्या है, ऑन सिंप्लीफाइंग साइन क्यू है ये प्लस साइन 3 अपॉन में साइन ए प्लस कॉस क्यू है माइनस कॉस 3 अपॉन का से व्हाट इज वी गेट। तो क्या मिलेगा हमें, तो इसमें क्या करेंगे, साइन हो गया इधर दोनों तरफ क्या डिवाइड लगा देते हैं, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर प्लस के साइन 3 कितना था 3 साइन है, तो 3 बचेगा यहाँ पे 3 साइन है माइनस के 4 साइन क्यूब है माइनस के 4 साइन स्क्वायर है, ठीक है। प्लस इधर कॉस को भी कर लेते हैं, तो कॉस क्यू ए का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा कॉस स्क्वायर है माइनस के कॉस 3 ए का फॉर्मूला कितना होता है 4 कॉस क्यू ए, तो क्या बचेगा माइनस के 4 कॉस स्क्वायर है एंड माइनस के 3 कॉस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 3, ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1 हो गया, 3 यहाँ पहले से है ही, माइनस के 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ ये 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 कितना 4, 4 ये भी है तो क्या 0, 0 तो है ही नहीं यहाँ पे। सॉरी ए प्लस 3 भी तो है, तो कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 180। डायरेक्ट रिजल्ट लिखा चुका हूँ मैं इनके ऊपर, अगर आपने नहीं देखे तो वो देखनी चाहिए आपको, आई थिंक पार्ट 1 में है वो। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वस टू ए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वस टू ए हो, तो अब यहाँ पर जो पूछे मैं उनके लिखा दे रहा हूँ। तो जब भी कभी इस तरीके से दिया हो साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वस टू ए एंड कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वस टू बी, तो 10x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 का जो आंसर होता है वो होता है ए वाई बी, एंड 10 स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 का जो आंसर होता है वो होता है 4 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 1। ये दोनों रिजल्ट क्या है आपको याद कर लो। मैं लास्ट वीडियो में और भी लिखा चुका हूँ, साइन एक्स प्लस वाई कितना होगा, कॉस एक्स प्लस वाई कितना होगा, कॉस एक्स माइनस वाई कितना होगा, 10x प्लस वाई कितना होगा, 10x माइनस वाई कितना होगा, और भी मैंने लिखा चुका हूँ। तो फिलहाल जो पूछा है उसके लिए चलते हैं। तो ये कितना 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस वाई 2, इसकी वैल्यू क्या है ये रही 4 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, तो ये हो जाए आपका ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के बी की पावर 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया, तो ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और क्या है प्लस 4 बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। ये क्वेश्चन कहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से। कंसीडर ट्राइंगल एबीसी सेटिस्फाइंग, यहाँ पे क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको सबसे पहले, साइन सी बाई 2 का और साइन बाई 2 का। तो यहाँ से फॉर्मूला लगो साइन सी बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन सी बाई 2 का फॉर्मूला है एस इंटू सॉरी एस माइनस सी एस माइनस बी अपॉन में ए बी साइन ए सी बाई 2 है और ए बाई 2 काम का है अभी, तो ये था रूट में एस माइनस के सी अपॉन में बी सी साइन बी बाई 2 का भी लिख लो
एस माइनस ए एस माइनस के सी अपॉन में ए सी। तो इनकी जरूरत पड़ेगी, तो लगाते हैं फॉर्मूला 2a साइन स्क्वायर सी बाई 2 है, तो रूट हट जाएगा, तो सी है यहाँ पे, तो एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाई ए बी प्लस के 2c साइन स्क्वायर ए बाई 2c इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो एस माइनस बी एस माइनस के सी अपॉन में बी सी। ठीक है, इक्वल्स टू 2a प्लस 2c माइनस के 3b, 2a प्लस के 2c माइनस के 3b। तो देखो यहाँ से क्या है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा 2, ये बचा एस माइनस ए एस माइनस के बी अपॉन में बी प्लस के 2 मैंने कॉमन ले चुका है, एस माइनस बी एस माइनस के सी अपॉन में बी। तो एक काम करते हैं, बी भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और ऊपर एस माइनस बी भी कॉमन ले लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं जैसे एस माइनस बी भी कॉमन लिया है और 2 भी कॉमन लिया है, 2 भी है और एस माइनस बी ये दोनों। तो यहाँ से क्या होगा 2 एस माइनस बी अपॉन में बी, यहाँ पर एलसीएम सेम हो जाएगा, सॉरी बी तो है ही नहीं, बी कॉमन ले लिया, तो 2s माइनस के ए माइनस के सी, 2s की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए माइनस सी कितना जब बी, तो इसको उठा के क्या लिख सकते हैं बी, बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2s माइनस के बी, एस माइनस बी कितना होता है, एस कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 2s माइनस के 2b, 2s कितना हो जाता है ए प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है, माइनस के 2b। ठीक है, ये इक्वल्स टू में चल रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, 2a प्लस 2c माइनस के 3b, 2a प्लस के 2c माइनस के 3b। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा माइनस के बी, ए प्लस सी इक्वल्स टू माइनस के बी इधर आ गया, तो प्लस के बी हो गया, तो यहाँ क्या माइनस के 2b बचा, ए प्लस सी सॉरी 2a प्लस के 2c माइनस के 2b, तो 2b को इधर ले लेते हैं, ए प्लस सी इधर चला गया, तो कितना था ए प्लस सी, ये आ चुका। तो ए बी सी किस में हो गए, ए पी में हो गए, तो एस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ए बी सी किस में हो गए ए पी में। तो बोल रहा है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन ए पी, अब बोला साइन ए साइन बी साइन सी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी सी ए पी में है, तो साइन ए साइन बी साइन सी भी किसमें होते हैं, ए पी में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 183, पी की वैल्यू है क्यू की है आर की है, तो वैल्यू ऑफ पी क्रॉस आर इज इक्वल टू 2, तो पी की वैल्यू क्या है 10 माइनस 11/6, तो माइनस के 10 कितना हो जाएगा, 10 में 2 पाई माइनस के पाई 6 कर सकते हैं, 2 पाई में से माइनस करें तो कितना आएगा माइनस आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 10/6 1/√3। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/4, तो 5 पाई प्लस पाई 4, तो 5 पाई प्लस पाई 4 कितना हो जाएगा प्लस के 10/4 यानी 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है 283, तो इसे डिवाइड देके देखते हैं, तो 6 4 24 43 6 47 जाए तो 47, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 47 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट 47 पाई प्लस कितना बचेगा 6 7 जा 42 6 4 24 20 282, तो कितना 282 है, यहाँ पर 283 है, तो प्लस के पाई/6 ये होता है। पाई का और मल्टीपल है, मैंने बताया था पाई का और मल्टीपल है, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस जाएगा, तो क्या होगा पॉजिटिव तो रहेगा, तो आर कॉट पाई/6√3 हो गया। तो पी क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है, तो वैल्यू ऑफ पी क्रॉस आर या इसकी और इसका प्रोडक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ रहा है, इस बोल रहा है 2 है गलत है, पी क्यू आर एन जी पी तो 1/√3, 1 और 1/√3, तो ये किसमें जी पी में है ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 184, given that tan alpha and tan beta are the roots of the equation, what is tan alpha plus beta, तो tan alpha plus beta निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या था tan alpha plus tan beta अपॉन में 1 माइनस के tan alpha tan beta,
तो टेन अल्फा टेन बीटा इसके रूट्स भी हैं, तो ऊपर क्या होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो यानी कि वो एक तरह से सम ऑफ द रूट्स हो गया। तो सम ऑफ द रूट कितना होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो इस केस में कितना माइनस के बी हो जाएगा अपॉन में वन माइनस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि टेन अल्फा टेन बीटा, तो होता है सी। तो ये बचा, तो यहाँ हो जाए ये कितना बी और सी माइनस वन का इनवर्स, क्योंकि माइनस कॉमन लेके काट दिया। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा, सेक अल्फा सेक बीटा। तो साइन अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस के कॉस अल्फा साइन बीटा, नीचे क्या है कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो कॉस बीटा से यहाँ पे आएगा तो कॉस बीटा चला जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा चला जाएगा, तो क्या हो जाए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ठीक है होगा समुद्र रूट ही तो है माइनस के बी, और यहाँ पे क्या है ए और बी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसमें क्या सिर्फ सीधे फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन ए में ए की वैल्यू निकालेंगे कॉस ट्वेल्व माइनस कॉस थर्टी सिक्स, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, टू कॉस सी माइनस सॉरी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पे क्या साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। या बी में क्या करेंगे साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, फिर से कितना था टू साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी फिर से है तो माइनस के टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आप इसे कर लेना ए बाई बी करोगे, तो ऑप्शन नंबर है इसका सी आएगा। ठीक है, इसे कर लेना, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 187, ये टेंटाइल से हो जाएगा। साइन ए प्लस के टू साइन टू है साइन थ्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। टेंटाइल से ए की वैल्यू क्या ले लो 60, तो ये हो जाएगा। तो साइन 60 कितना होगा रूट थ्री बाई टू प्लस के साइन 120 माइनस सॉरी रूट थ्री बाई टू होता है तो ये रूट थ्री बचा केवल, साइन 180 जीरो होता है तो इसे छोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री, तो थ्री रूट थ्री डिवाइड बाई टू, ये कौन दे सकता है अभी, तो फोर साइन टू है तो ये कितना साइन 60, तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो फोर इंटू रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू उसका स्क्वायर थ्री बाई फोर, तो देखो थ्री रूट थ्री बाई टू आ चुका है, ऑप्शन नंबर वन ने दे दिया। ठीक है, इसे जवाब एक ऑप्शन थ्री भी दे देता है, एट इंटू साइन ए कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू कॉस ए कॉस सिक्सटी कॉस स्क्वायर बाई टू कॉस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर आ जाता है थ्री बाई फोर, फोर टू जा एट, ये देखो ये भी थ्री रूट या थ्री रूट थ्री बाई टू आ गया। ठीक है, जब आप इसमें डालोगे तो ये नहीं देगा। सेकंड टू साइन टू ए मतलब रूट थ्री बाई टू आ जाएगा ये, साइन बाई टू प्लस कॉस बाई टू कितना वन प्लस के साइन ए साइन 60 रूट थ्री बाई टू, तो टू से टू ये क्या है रूट थ्री, ये कितना होगा रूट थ्री इन टू टू प्लस के रूट थ्री डिवाइड टू, देखो इसने भी नहीं दिया, तो केवल क्या आंसर वन एंड थ्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 188, एक्स साइन 70 साइन 50 कॉस 60 कॉस 80 व्हाट इज एक्स वाई। एक्स वाई क्या प्रोडक्ट ही तो करना है इसका, तो ये कितना हो जाएगा साइन 70 कॉस सॉरी साइन 50 प्रोडक्ट करना है कॉस 60 कॉस 80, ये तो हो जाएगा व्हाट इज एक्स वाई। ठीक है, तो ये कितना साइन 70। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे देखो ये साइन 70 है, साइन साइन में लिख लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, साइन 50 हुआ इसकी वैल्यू याद है हमें, इसके साइन में लिखने में क्या जाएगा साइन 10, तो 10 50 70, ये बनेगा साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, तो वन बाई फोर वन बाई टू पहले से है साइन थ्री थीटा यानी साइन 30 कितना वन बाई 16, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 189 देखते ही आंसर है, सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वन, इनकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि तभी फोर बन पाएगा, जो कि कौन देगा 90 देगा, और 90 में क्या आएगा कॉस जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 190, वन प्लस कॉस फाइव बाई एट
वन प्लस कॉस 3/8। मैं सोच रहा हूँ जो बड़े एंगल है इनको क्या छोटे कर लिया जाए थोड़ा, इंटू वन प्लस कॉस 5/8 क्या लिखते हैं, पाई माइनस के 3/8 एंड वन प्लस के कॉस 7/8 के 1 पाई माइनस के 5/8। तो देखो वन प्लस कॉस पाई माइनस 8 कितना, वन माइनस के कॉस 8, वन प्लस कॉस 8 पहले से है तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना, वन माइनस के कॉस स्क्वायर 8 इंटू यहाँ पे कितना, वन प्लस के कॉस 3/8, पाई माइनस करोगे तो माइनस आएगा तो वन माइनस के कॉस 3/8, यहाँ पे क्या है वन प्लस के कॉस 3/8, दोनों प्रोडक्ट में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन माइनस के कॉस स्क्वायर 3/8। ठीक है, अब 5/8 कितना होता है, 22.5। 22.5 की वैल्यू याद है, तो वन माइनस के कॉस 5/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में रूट टू प्लस 1/2 रूट 2, तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो जाएगा रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2। तो जाएगा वन माइनस के, ये कितना होगा साइन 67.5, तो इसे साइन सॉरी कॉस 67.5, तो इसको साइन 22.5 भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए रूट में रूट 2 माइनस 1/2 रूट 2, तो ये जाए 2 रूट 2 माइनस के रूट 2 माइनस के 1, तो रूट 2 माइनस के 1/2 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस के रूट 2 प्लस के 1, तो रूट 2 प्लस के 1 अपॉन में 2 रूट 2, ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया 8। ये ऑप्शन है कहीं, यस ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 191, 191 ये बहुत सिंपल है, यही हो जाएगा। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना हमें। देखो अगर जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कहेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, एक्स साइन थीटा माइनस बाई कोस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2xy साइन थीटा। इसकी वैल्यू मान लेते हैं पी है, ठीक है, इसी पी की वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा। इसके लिए जेड स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो जब एक्स स्क्वायर एक्स इसके साथ ऐड होगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बचेगा, बाई स्क्वायर बचेगा, ये दोनों क्या कट जाएंगे। ठीक है, एक इधर क्या बचेगा पी प्लस के जेड स्क्वायर, मुझे पी की वैल्यू निकालनी है तो जेड स्क्वायर यहाँ से इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 192, कितना रूट में 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4, ये है cos 18 की वैल्यू। अब फिर से कर लेते हैं चलो, cos 18 यानी कि रूट में 10 प्लस के 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर 9, इधर आ गया +1, तो 4 प्लस के रूट में 10 प्लस के 2 रूट 5 अपॉन में 4, यहाँ पे इतना 8 हो जाएगा, तो ये जाएगा cos स्क्वायर 9। तो मैंने क्या cos स्क्वायर 9 की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, cos स्क्वायर 9 की वैल्यू मैंने निकाल दिया। तो इनका भी क्या है, इनका स्क्वायर करके देखना, ये ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर ही लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 193, 193 में क्या स्मॉल एंगल कर लेते हैं, तो 1 माइनस 10 2 डिग्री कॉट 62 डिग्री, 10 10 में कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 28 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस के 28, तो माइनस के 10 28, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस के 10 28, ऐसे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और कॉट 88 को क्या लिख सकता हूँ मैं
प्लस के टेन 2 डिग्री। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बना, माइनस के 1 अपॉन में टेन 30 हो जाए, क्योंकि ये क्या है, नीचे उल्टा लग रहा है ना ये, तो माइनस के टेन 30 कितना, -√3। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 194, साइन ए की वैल्यू दे रखी है और जो ए है वो किसमें है, 450 से 540, ए बाई टू निकालना है, तो ए बाई टू कितना हो जाएगा, 270 से कितना आएगा, 225। तो ये क्या चीज होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस ए बाई टू की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे कॉस ए बाई टू की वैल्यू, और साइन ए बाई टू की वैल्यू दे रखी है, तो इसके काफी सारे तरीके हैं। पहले साइन ए बाई टू की निकाल लो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होगा, ये दोनों ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकते, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो आपको क्या करना है, या तो पहले साइन ए दे रखा है, कॉस ए बाई टू की वैल्यू निकालनी ना, तो कितना होता है, कॉस ए कितना होता है, कॉस ए बाई टू कितना होगा, सॉरी कॉस ए कितना होगा, 1 - के 2 साइन स्क्वायर बाई टू, या फिर पहले साइन ए बाई टू की वैल्यू निकाल लो, साइन ए की वैल्यू कितना 3/5, तो ऐसे कॉस ए कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर बेस कितना हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस ए बाई टू की वैल्यू पूछिए, तो कॉस ए वैल्यू कितनी है 4/5, 1 माइनस, इस वाले ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से करते हैं 2 cos² A/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos² A/2, cos A/2 x ले लेता हूँ, 2x² इधर +1, तो 5 और 9/5, एक cos 2 कितना है 2x², तो ये कितना आएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/√10, ठीक है, 3/√10 आ गई, लेकिन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ, ये कितना हो जाएगा, इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है, sin 10 cos 10 cos 10 -√3 sin 10 sin 10 cos 10, ठीक है। मैंने बताया ये इस फॉर्म का हो तो कभी क्या करते हैं, √a² + b² से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं हाफ से इंटू कर रहा हूँ और हाफ से ही मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो ये जगह 2, इसी अगर कॉस साइन में कर लें तो हाफ है यहाँ पे, तो साइन है कॉस बी, तो कितना साइन 40 हो जाएगा, 30 -10 होगा ना, 20 होगा, क्योंकि साइन ए कॉस बी, अगर 30 - 10 होता तो यहाँ पे, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हाँ ये ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर बचेगा 4, और ये कितना आएगा sin 20, ऊपर sin 20 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 196, व्हाट द वैल्यू ऑफ के, π/18 कितना होता है 10 डिग्री होता है, तो ये 10 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, फिर से याद आ गई, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, तो 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 साइन हाफ का इंटू होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, द एक्सपेरियंस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपन में cos अल्फा इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 cos अल्फा माइनस बीटा/2, नीचे एक cos अल्फा माइनस बीटा 2 कटे आएगा, तो वो कट जाएगा, तो ये आएगा tan अल्फा प्लस बीटा/2, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है साइन सी प्लस साइन डी का, और एक और फॉर्मूला लगाना है cos सी प्लस के cos डी का,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ। साइन थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। तो ये कितना होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या CNT रूल अप्लाई होगा। साइन 3 थीटा प्लस के 2 अल्फा, तो ये यहाँ से कितना आएगा, साइन थीटा प्लस के 2 अल्फा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है 1/3। तो इसमें क्या हुआ, tan थीटा प्लस अल्फा प्लस के 2 अल्फा वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए प्लस भी लगेगा, साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। ठीक है, नीचे क्या लगा है, साइन थीटा लगा है। तो जब मैं डिवाइड लगाऊंगा ऐसे, तो साइन कितना हो गया, साइन ए यहाँ पे कितना है, कॉस आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा। अगर साइन की कैसे डिवाइड लगाऊंगा तो कितना है, कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। जब डिवाइड लग जाएगा इधर और उधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये कितना होगा, साइन 2 अल्फा बाई tan थीटा इक्वल्स टू, तो ये गलती हो गई यार, सेम जरूर लगाना ना मैं। सेम जरूर लगाना ना, साइन साइन थीटा कॉस 2 अल्फा प्लस के कॉस थीटा साइन 2 अल्फा प्लस के साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस 2 अल्फा। या फिर एक काम करते हैं, नहीं, साइन थीटा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन 2 अल्फा माइनस की साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 - 3, सॉरी 1 + के 3 अपॉन में 1 - के 3 माइनस के 2। अब क्या उधर ले आते हैं इसको, तो यार फिर क्या बनेगा ये, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।